Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. This is going to be the part 4 of chapter What Katie Did. In part 3 we have discussed कि कैसे हेलन जो है केटी को समझाती है कि तुम्हें इस बात का बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है कि तुम बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हो क्योंकि तुम वाकई अब बच्चों के लिए कुछ कर सकती हो. Now we will continue students. Because you can be of use. It seems to me that you have more of chance with the children now. हेलेन समझाती है केटी को कि क्योंकि तुम उन सब के लिए बहुत कुछ कर सकती हो क्योंकि अब तुम्हारे पास ज़्यादा चांस है, ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा मौका है दैन यू एवर कुड हैव हैड व्हेन यू वर वेल, जो कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं था जब तुम स्वस्थ थी. एंड फ्लाइंग अबाउट एज यू यूज टू, और जब तुम स्वस्थ थी तब तुम हमेशा इधर से उधर चलती फिरती रहती थी, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं हुआ करता था. फ्लाइंग का मतलब यहाँ पर उड़ने से नहीं है, बिजी रहने से है. यू माइट डू ऑलमोस्ट एनी थिंग यू लाइक्ड विद देम, और अब तुम वो सब कुछ कर सकती हो जो तुम्हें उनके साथ करना पसंद है. तुम बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती हो. आई कैनॉट थिंक वॉट यू मीन सेड केटी सैडली. केटी जो है बहुत दुख कर कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो. Why, cousin Helen? Half the time I do not know where they are or what they are doing. फिर वो कहती है मुझे आधे टाइम तो यही नहीं पता होता है हेलन कि वो बच्चे कहाँ हैं इस समय और क्या कर रहे हैं. एंड आई कैन नॉट गेट अप एंड गो आफ्टर देम यू नो. और फिर वो कहती है कि और मेरी चूँकि हालत ऐसी नहीं, मैं अस्वस्थ हूँ तो मैं उनके पीछे भाग भी नहीं सकती और मैं नहीं पता लगा सकती हूँ कि बच्चे इसमें कहाँ हैं. बट यू कैन मेक योर रूम सच अ डिलाइटफुल प्लेस दैट दे विल कम टू यू. अब ये बात हेलन कहती है कि तुम ठीक है, तुम नहीं उठ सकती, उनके पीछे नहीं भाग सकती, तुम्हें नहीं पता होता, लेकिन तुम अपने रूम को इतना डिलाइटफुल कर सकती हो, इतना खुशनुमा बना सकती हो कि बच्चे खुद तुम्हारे पास आएँ. डोंट यू सी अ सिक पर्सन हैज़ एन स्प्लेंडेड चांस. तो अब हेलन कहती है कि जो बीमार व्यक्ति होता है, जो अस्वस्थ होता है, उसके पास बहुत ही शानदार मौका होता है. शी इज़ ऑलवेज ऑन हैंड. और जो बीमार होता है और तुम इस समय बीमार हो, तुम्हें यहाँ पर सब लोग बहुत प्यार करते हैं और हाथों हाथ लिए रहते हैं. एवरीबडी हु वॉन्ट्स हर नोज जस्ट वेयर टू गो. और अगर कोई चाहे तो वो हमेशा पता लगा सकता है कि हाँ कहाँ है. और जैसे तुम अगर अपने रूम को डिलाइटफुल रखती हो और बच्चे तुम्हें मानते हैं और आंट ईस भी तुमको मानती है तो तुम्हें ये पता लगाने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे कहाँ हैं. बच्चे खुद तुम्हारे पास आएंगे. उन्हें पता होगा कि उन्हें कहाँ जाना है. उन्हें पता होगा कि हाँ केटी का रूम इतना डिलाइटफुल है और वो कभी भी उसके पास जा सकते हैं. इफ़ पीपल लव हर शी गेट्स नेचुरली टू बी द हार्ट ऑफ द हाउस. और जब परिवार में किसी अस्वस्थ इंसान को प्यार मिलता है तो अपने आप ही हार्ट ऑफ द हाउस का मतलब होता है दिल का टुकड़ा बन जाना, सबकी आंखों का तारा बन जाना. Once make the little ones feel that your room is the place of all others to come to when they are tired, okay, or happy or grieved or sorry about anything, and that the Katie who lives there is sure to give them a loving reception and the battle is won. The most important paragraph students, ठीक है. यहाँ पर हेलन कहती है कि एक बार इन बच्चों को तुम ये एहसास करा दो कि तुम्हारा रूम ही वो जगह है जहाँ पर हर कोई आ सकता है. कब आ सकता है? जब वो थका हो, टायर्ड हो, या फिर जब वो खुश हो, हैप्पी हो, या वो ग्रीव्ड हो. ग्रीव्ड मतलब दुखी हो, या वो दुखी हो, और सॉरी, या फिर किसी बात का उसे बुरा लग रहा हो. एंड दैट केटी हु लिव्स देयर, और वो केटी जो उस रूम में रहती है, इज श्योर टू गिव देम अ लविंग रिसेप्शन. ये वो केटी जो वहाँ रहती है उस रूम में, वो पक्का है उन्हें वो बहुत ही वार्म वेलकम और बहुत प्यार से उनकी हर इमोशंस को सुनेगी, उन्हें हर तरह से उनकी इमोशंस में भागीदारी करेगी. एंड द बैटल इज़ फन. और यही वो टाइम होगा अगर तुमने ऐसा कर लिया. केटी हेलन समझाती है कि अगर तुमने केटी सबको एहसास दिला दिया कि तुम्हारा रूम ही वो जगह है जहाँ पर हर कोई अपने ट्रू इमोशंस के साथ, चाहे वो थका हो, खुश हो, दुखी हो, किसी बात का बुरा लगा हो, वो तुम्हारे रूम में आ सकता है. और उन्हें ये पता हो कि हाँ केटी उनका ख्याल, उनकी बात सुनने के लिए, उनके इमोशंस को सुनने के लिए तैयार है. अगर ऐसा हो गया केटी तो तुम्हारी जीवन की लड़ाई तुमने जीत ली समझो. For you know, we never do people good by lecturing, only by living their lives with them and helping a little here and a little there to make them better.
फिर समझाती है हेलेन कि कभी भी जो है सिर्फ लेक्चर देने से हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं, हम उनके साथ जी करके उनकी हेल्प करके, थोड़ी सी इधर थोड़ी सी उधर, और उन्हें थोड़ा सा बेटर फील करा करके ही उनका भला कर सकते हैं। एंड व्हेन one's own life is laid aside for a while, as yours is now, that is the very time to take up other people's lives, as we cannot do when we are scurrying and bustling over our own affairs। फिर हेलेन समझाती है कि और वो भी तब जब किसी का जीवन एकदम असाइड हो, ठीक है, अपने जीवन को जो है असाइड रख करके, और तुम्हारा जीवन भी इस समय अधर में ही लटका हुआ है, तुम एकदम डिप्रेस्ड हो, अस्वस्थ हो, तो यही वो टाइम है जब तुम दूसरों के जीवन के लिए प्रेरणा बन सकती हो, दूसरों को प्रेरित कर सकती हो। और जो कि हम तब नहीं कर सकते जब हम स्करिंग मतलब होता है छोटे छोटे कदमों से भागना। जब हम अपनी ज़िंदगी में भाग दौड़ में बिज़ी होते हैं, अपने ही अफेयर्स में, अपने ही मैटर्स में एकदम उलझे रहते हैं, तब हम ये काम नहीं कर सकते हैं। बट आई डिड नॉट मीन टू प्रीच अ सरमन, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें प्रवचन सुनाने के लिए नहीं हूँ। ना ही मेरा ऐसा कोई इंटेंशन है। आई एम अफ्रेड यू आर टायर्ड, मुझे लग रहा है कि अब शायद तुम मेरी बातों से थक गई होगी। नो आई एम नॉट अ बिट, सेड केटी, होल्डिंग कजिन हेलेन्स हैंड टाइट्स इन हर्स। और उसके बाद में केटी कहती नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। और ऐसा कहते हुए उसने कजिन हेलेन का हाथ टाइट से पकड़ लिया। यू कैन नॉट थिंक हाउ मच बेटर आई फील, ओ कजिन हेलेन, आई विल ट्राई। फिर केटी कहती है कि तुम्हें नहीं एहसास है, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना बेटर फील कर रही हूँ। ओके, एंड फिर वो प्रॉमिस करती है कि मैं ऐसा कोशिश ज़रूर करूँगी। स्टूडेंट्स, द जिस्ट ऑफ द चैप्टर इज़ कि हम शारीरिक रूप से, फिज़िकली हम कितने भी अनहेल्दी हों, कितने भी डाउन हों, लेकिन अगर हम मन से सोच लें कि हाँ हमें ठीक होना है, तो हमारी फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं लाइफ को जीने की, लाइक पेशेंस हो गया, चेयरफुलनेस हो गया, होपफुलनेस होगा, नीटनेस हो गया, क्लीनलीनेस हो गया, ठीक है, लविंग रिसेप्शन हो गया, इन सारी चीज़ों से हम अपनी लाइफ को अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस सिर्फ फिज़िकल हेल्थ के लिए ही नहीं दी गई, यहाँ पर इम्पोर्टेंस मेंटल हेल्थ के लिए भी दी गई है। और दोनों ही तरीक़ों को भी दिखाया गया है। जस्ट लाइक केटी की जो आंट थी वो फिज़िकली बहुत परेशान रहती थी, वो उसके लिए भागम भागी किया करती थी कि हाँ कैसे जो है वो केटी को बेटर फील कराए, और उसके लिए हमेशा हर वो चीज़ करने के लिए तैयार रहती थी जिससे जो है केटी खुश हो। लेकिन केटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। फिज़िकली वहाँ पर आंट ईस बहुत ज़्यादा थक जाती थी, ठीक है, फिज़िकली वो सपोर्ट करती थी, लेकिन जब हेलेन आई, हेलेन ने उसे मेंटली सपोर्ट किया, इमोशनली बैकअप दिया, ठीक है। तो कोई भी इंसान चाहे वो अस्वस्थ कितना भी हो, लेकिन अगर उसे मेंटल बैकअप मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है, तो वो बेटर फील करने ही लगता है। और जो अस्वस्थ है उसको खुद भी चाहिए कि वो अपने आप को मेंटली डाउन ना फील कराए, ठीक है। So students, I hope you all have understood the chapter. Now in the next video, I will discuss the question answers. Till then, keep studying, keep loving literature, keep loving my channel. God bless you all. Thank you.